दोस्तों आज मैं आपको रिसेंटली 2022 में रिलीज होने वाली साउथ कोरियन थ्रिलर और डिजास्टर से भरपूर फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। दोस्तों फिल्म जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें जहाज के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मुसाफिर काफी खौफजदा दिखाई देते हैं। मेन पायलट समेत बहुत से मैसेंजर्स की मौत हो चुकी होती है। ये जहाज हवा में मौजूद है। ये कोरिया से हवाई की तरफ जा रहा था, यूएस पहुंचने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हादसा रुनुमा होता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। ये हिस्ट्री की खतरनाक तरीन राइड थी। इसे यूएस में उतारने से मना कर दिया जाता है। पायलट इसे वापस कोरिया की तरफ ले जाता है तो वहां रनवे पर बहुत से लोग पहले से ही एहतजाज कर रहे थे और वो यही मुतालबा करते हैं कि इस जहाज को यहां ना उतारा जाए। उसके बाद वो चाइना और जापान से मदद मांगता है, लेकिन वहां फाइटर पायलट्स के साथ उन्हें थ्रेट किया जाता है कि यहां से दूर चले जाओ वरना तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। कोई भी जब उन्हें उतरने की इजाजत नहीं देता तो लोग और मुसाफिर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। दोस्तों फिल्म में इसके बाद 8 घंटे पहले का सफर दिखाया जाता है, मंजर दिखाया जाता है जो कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जिसका नाम रियो है वो एयरपोर्ट पे जाता है। कोरिया के एयरपोर्ट में जाकर वहां से पूछता है कि वो ऐसा कौन सा जहाज है जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर सफर करने वाले हैं, लेकिन इंतजामिया इनकार कर देती है क्योंकि उनको ये अलाउ नहीं कि वो किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन दे सके। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी और उसकी बेटी पार्क और सू भी वहां पर मौजूद है। वो अपनी बोर्डिंग करवा रहे हैं। सू को बाथरूम आता है और वो बाथरूम की तरफ जाती है। खवातीन के बाथरूम में लंबी लाइन लगी थी, इसीलिए वो मर्दों की तरफ चली जाती है और वहां बाथरूम करके जब वो निकलती है तो वो बाथरूम में रियो को देखती है। रियो देखता है कि बाथरूम में कोई नहीं तो वो अपनी बाजू में कट लगाता है और अपनी बाजू के अंदर एक कैप्सूल रख लेता है, लेकिन सू वहां पर छुपकर ये तमाम मनाजिर देख रही है और रियो को भी शक होता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो जब दरवाजे की तरफ बढ़ता है उतनी देर में वहां पार्क आ जाता है और वो अपनी बेटी सू को वहां से लेकर चला जाता है। रियो को मालूम हो जाता है कि इस बच्ची ने उसे ये मंजर ये काम करते हुए देख लिया है। वो उस बच्ची के पीछे जाता है और उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ का सफर कर रहे हैं, लेकिन पार्क उसे बताने से इनकार कर देता है और वो आगे चले जाते हैं। लेकिन रियो जान जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं तो वो अपनी बोर्डिंग भी उसी जहाज में करवा लेता है। यानी पार्क और सू के साथ जाने के लिए वो अपने आप को हवाई के जहाज में बोर्डिंग करवा लेता है। अगले मंजर में इनू से वाकफियत करवाई जाती है जहां पर उसकी बीवी जो है उससे फोन पर बात कर रही है। वो भी इसी जहाज में सफर करने वाली है। इनू एक पुलिस ऑफिसर था। वो काम में मसरूफियात की वजह से अपनी बीवी के साथ नहीं जा सका। वो बीवी से बात करते हुए ऑफिस चले जाता है और वहां पर उसे एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें बच्चों की वीडियो है, जिसमें वो बताते हैं कि उनका नेबर जो है वो प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा है। लोगों ने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन वहां पर इनू जो है वो थोड़ा शकी मिजाज था। वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पहुंच जाता है और वहां जाकर मालूम होता है कि ये असल वीडियो ही मौजूद है। उस शख्स के घर की जब तलाशी ली जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो घर से एक रैप की हुई बॉडी मिलती है। उसके बाद वहां पर मजीद जो है वो तहकीकात शुरू कर दी जाती है और वो ज्यादा परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि उसकी बीवी भी उसी जहाज में सफर करने जा रही थी। इतने में जब वहां इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जहाज भी टेक ऑफ कर जाता है, हवा में उड़ जाता है और इस जहाज में रियो मौजूद है, पार्क मौजूद है, सो मौजूद है और वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम इनू बताया जाता है उसकी बीवी भी इसमें मौजूद थी और बहुत से मुसाफिर थे। जब ये तमाम लोग जहाज में सवार हो रहे थे, उनके सामान की चेकिंग की जा रही थी तो रियो के पास से एक मेटल डिवाइस मिली थी। जब उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या है तो वो कहने लगा कि ये एस्थमा इनहेलर है। उसके बाद उसे जहाज में जाने दिया जाता है। जब वो जहाज में चला जाता है तो वो अपनी बाजू में से उस कैप्सूल को निकालता है और उस मेटल डिवाइस के अंदर उस कैप्सूल को डाल देता है जो कि स्प्रे कंटेनर था। दोस्तों वो एक जहर की चीज थी जो वहां हवा में फैलना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है। दोस्तों दूसरी तरफ वहां पर तहकीकात जारी हैं। उस डेड बॉडी को देखा जा रहा है जो एक घर से मिली है। उससे मालूम होता है वहां पर एक सीडी मिलती है जिसे टीवी पर चलाकर देखा जाता है तो एक बॉक्स के अंदर बहुत से चूहे मौजूद हैं और वहां पर एक स्प्रे की जाती है, एक पाउडर रख दिया जाता है। कुछ चूहे उस पाउडर को खाते हैं और वो चूहे जो नहीं खाते वो भी मर जाते हैं, यानी कि उसके फैल जाने से भी वहां पर मौत वाक़ई होती है।
दोस्तों ये एक वायरस था जो उसमें फैल जाता है और उसी वायरस की वजह से वो डेड बॉडी जो वहां पर मिली थी उसकी मौत हुई थी। ये मनाजर देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों जब वो बाथरूम में जाकर वहां पर वो स्प्रे लगा देता है, स्प्रे से बाहर जब आता है तो बाहर सो खड़ी थी। जो बाथरूम में जाने ही लगती है कि एक और शख्स आ जाता है और फौरन बाथरूम में घुस जाता है। इतने में रियो उस बच्ची के कान में कुछ कहता है और आगे की तरफ चला जाता है। वो शख्स जब बाथरूम में जाता है तो वहां पर पाउडर सा देखता है। उसको कुछ हैरानी होती है। वो बाहर आकर हेयर होस्टेस को इस चीज के बारे में बताता है। वो भी बाथरूम में जाकर जब चेक करती है तो उसे भी मालूम होता है कि यहाँ पर कुछ पाउडर जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो बच्ची जो है वो शिकायत करती है कि रियो ने मेरे कान में कहा था कि इस जहाज में तमाम लोग मरने वाले हैं, और वो बताती है कि किस तरह से उसने देखा था कि वो बाथरूम में एयरपोर्ट के अपने बाजू में कैप्सूल छुपा रहा था। फिर वहां पर एयर होस्टर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। रियो से उसकी विजिटिंग आईडी मांगी जाती है तो वो कहता है कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। फिर बाद में वो सवालात के जवाब देने से इनकार कर देता है और बाकी लोग भी रियो से पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो शख्स जो रियो के बाद बाथरूम में गया था उसके जिस्म पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी आई बॉल भी ब्रास्ट कर जाती है और फिर उसे एक खून की उल्टी आती है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये मामला पायलट्स तक भी पहुंच जाता है। वहां पर 3 पायलट मौजूद थे। दोस्तों बताया जाता है कि जब मामला इतना खराब हो जाता है बाहर, तो पायलट एक बाहर जाता है। उनको पता चल जाता है कि कोई वायरस जो है वो फैल चुका है और वो कहते हैं कि कोई भी कॉलपिट की तरफ नहीं जाएगा ताकि पायलट आराम से जहाज को उड़ा सके। इतने में वो स्प्रे जो है वो हर तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है। बहुत से लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर ये तमाम लोग उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये कौन सा स्प्रे है, क्या वायरस है और इससे किस तरह से बचा जाएगा। लेकिन वो साइकोपैथ रियो कुछ भी नहीं बताता, बस यही कहता है कि सब लोग मर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग उससे इन्फेक्टेड होते दिखाई देते हैं। दोस्तों जहाज उड़ रहा है, फिर अचानक देखा जाता है कि जहाज नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जहाज का पायलट भी इफेक्टेड हो जाता है। फौरी तौर पर दूसरे जो जूनियर पायलट्स हैं वो जाकर उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो जहाज को इस तरह से नहीं उड़ा पाते। मेन पायलट जहाज का जो है वो मर जाता है और फिर वहां पर सू का बाप यानी पार्क जो है वो आता है और वो जहाज को संभालता है। यहाँ पर मालूम ये होता है कि वो पहले पायलट हुआ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा हादसा रुनुमा हुआ जिसके बाद वो जहाज उड़ाना छोड़ देता है। और इस तरह इस तमाम सूरत हाल के दौरान वो घर से मिलने वाली लाश पर भी तहकीकात जारी है। जहाज में भी कशमकश है और पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है कि आखिर इस जहाज में कौन सा वायरस मौजूद है। दोस्तों रियो की भी मौत हो जाती है और वो वीडियो भी काफी वायरल हो जाती है। कंपनी वो जिसमें रियो काम करता था वहां पर जाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कंपनी भी किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं देती। लेकिन कंपनी से एक शख्स जो है वहां से भागता है और जब पुलिस उसे पकड़ती है, तहकीकात करती है, तो मालूम होता है कि ये रियो का साथी तो नहीं है, लेकिन रियो ने इसे ट्रैप करने की कोशिश की थी। पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करता था वहां पर रियो ने केमिकल मंगवाया था और वहां पर एक्सपेरिमेंट किया जिससे बहुत से लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन कंपनी ने उस मामले को दबाया ताकि लोग इसके खिलाफ एक्शन ना ले सके। और बताया जाता है कि उस कंपनी के पास इसका एंटीडोट भी मौजूद है, यानी इस वायरस से बचने का हल वो जानते हैं। वहां पर पूरी दुनिया जो है उनके पास पहुंचती है, बहुत सी एजेंसीज उनसे राब्ता करती हैं और कहा जाता है कि इसका एंटीडोट जो है वो फौरी तौर पर उन्हें दिया जाए, लेकिन वहां पर मामलात जो है वो खराब होते दिखाई दे रहे होते हैं। कोई भी इस चीज के बारे में नहीं मान रहा होता और ना ही एंटीडोट के हवाले से ये चीज सामने आती है। पूरी दुनिया उस जहाज को लैंड करने की इजाजत नहीं दे रही होती। मुसाफिर भी जब तमाम सूरत हाल देखते हैं परेशान हो जाते हैं और तंग हार कर वो ये फैसला कर लेते हैं कि वो कहीं पर भी लैंड नहीं करेंगे, वो अपनी वजह से दूसरों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। दोस्तों वो आखिरी बार राब्ता करते हैं और बताते हैं कि ये आखिरी बार रेडियो के जरिए राब्ता किया जा रहा है, हम जहाज लैंड किसी भी जगह पर नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी वजह से किसी की भी जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। तमाम मुसाफिर अपने घरों में आखिरी बार फोन करना शुरू कर देते हैं, वहां पर राब्ते शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो वहां पर अपनी बीवी को छोड़कर गया था, जिसका नाम जो है वो इनू बताया जाता है, वो बार बार कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी वहां पर मौजूद थी। वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था और बाकी लोगों की भी जिंदगी बचाना चाहता था। वो कंपनी से किसी तरह से वो एंटीडोट ले लेता है, लेकिन उस पर तहकीकात नहीं की जा रही थी। वो खुद अपने आप को वायरस में मुब्तला कर लेता है और उसके बाद वहां पर
कहता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और देखा जाए कि ये एंटीवायरस काम करता है या नहीं। उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। तमाम लोग ना उम्मीद थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक बहुत हैरानकुन बात सामने आती है कि वो एंटीवायरस काम कर जाता है और वहां पर बताया ये जाता है कि वो फौरी तौर पर प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं कि ताकि प्लेन को बताया जा सके कि वो लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो उनका रेडियो बंद था। फिर लोग वहां पर फोन के जरिए अपनी फैमिलीज को राब्ता करते हैं और उन तक पैगाम पहुंचाते हैं। जब पैगाम उन तक पहुंचता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तमाम मुसाफिर दोबारा उतरना चाहते हैं, जमीन पर आना चाहते हैं, लेकिन फिर एक और मुश्किल आ जाती है। अब जहाज का फ्यूल लो हो चुका था और उसे फौरी तौर पर लैंड करना था। नीचे एक छोटी बेस मौजूद थी, लेकिन जहाज काफी ज्यादा ऊंचाई पर था और पार्क इस जहाज को उड़ा रहा था। पार्क ने काफी महारत के साथ वहां पर लैंड करना था, क्योंकि यहां पर जहाज के स्टिक होने के भी बहुत से चांसेस मौजूद थे। परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत थी और मार्क ऐसा करता है और पार्क सही वक्त पर उसको लैंड कर लेता है। और उसके बाद फिल्म का कुछ अरसे बाद के मनाजिर दिखाए जाते हैं, सीन दिखाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि एक गेट टुगेदर है जहां पर तमाम मुसाफिर मौजूद है, लेकिन इनू जो है वो पैरालाइज्ड हो चुका है क्योंकि उसने वो डोज केमिकल की ली थी और उसके बाद उस पर इलाज किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो पैरालाइज हो चुका है। दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म को पहले देखा है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।